क्या वजह थी जो मेरा बच्चा वापस नहीं आया? मौत कैसे हुई है? एक्सीडेंट हुआ है, मर्डर हुआ है, हुआ क्या है आखिर? हम तो कहते हैं कि गेट बंद कर लेना और है ना ध्यान रखना भाई का। सुबह में पता चला है मुझे 10 बजे के मेरा बेटा अब नहीं रहा इस दुनिया के अंदर। 6 लोग गए थे, 6 में से 1 जन एक्सपायर हो गए और 5 जन बच कैसे गए? करने वाले तो हट गए, मेरा बच्चा तो चला गया इस दुनिया से। ये बच्चे यतीम हो गए। गाड़ी में 6 लोग थे, 5 सलामत है, मेरे बच्चे की मौत हुई है। आदाब, अब तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद के बॉम्बे होटल में एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया कि परिवार अब तक जो है शोक में है और उन्हें ये पता नहीं है कि उनके बेटे की हत्या हुई है या फिर कोई एक्सीडेंटल मौत। यहाँ पर हम कासिफ पठान के घर पहुँचे हैं, जिनका परिवार मेरे ठीक साथ में खड़ा है। इनकी माँ है जो रो रो कर अब जो इनका बुरा हाल है। रमज़ान महीने के करीब 13 दिन के पहले उनकी जो है मौत होती है और परिवार में अब तक ये पता नहीं है एक्सीडेंट हुआ है। पुलिस तफ्तीश में लगी है, लेकिन पुलिस का ये मानना है कि जब पीएम रिपोर्ट आएगा उसके बाद ही जो है आगे की जो है तपास की जाएगी। लेकिन परिवार का ये कहना है कि तब तक अगर जिन पर आरोप लगे हैं उन आरोपियों को बुलाकर पूछताछ की जाए तो उसमें से कुछ भी एंगल ऐसा मिल सकता है जहां पर इनके भाई को न्याय मिले, इनके बेटे को न्याय मिले। उसके लिए ये लोग प्रयास भी कर रहे हैं। हम सीधा उनसे बात करेंगे कि कैसे ये घटना हुई और अब आपकी क्या मांग? मेरे बच्चे को बुलाया गया, 3 फोन करे, जिसने भी बुलाया था गाड़ी मालिक ने, उसका बहनोई भी होता है। मेरा बच्चा जाने के लिए ना बोलता था, मगर फोन पे 3 फोन करे तो वो बच्चा मेरा गया तो मेरा बच्चा वापस नहीं आया। अब उसकी किस तरह मौत हुई है ये तो अल्लाह जाने। ये गाड़ी में 6 लोग थे, 5 सलामत है, मेरे बच्चे की मौत हुई है। क्यों हुई है, कैसे हुई है, इसका कारण पुलिस मालूमात करे कि क्या वजह थी जो मेरा बच्चा वापस नहीं आया। आए आपके समझ में? मेरे बच्चों के लिए इंसाफ चाहिए। ये मासूम नन्हे बच्चे हैं, इनका वसीला बाप था, बाप चला गया। आज मेरे बच्चों के लिए कुछ तो करो कि जो मेरे बच्चों को इंसाफ मिले। मेरे आज बच्चे मासूम हैं, 3 लड़की हैं, एक ये बच्चा है 4 साल का। इनके लिए कुछ करा जाए, मालूमात करी जाए, तहकीकात करी जाए कि आखिर क्या वजह थी जो मेरा बच्चा वापस नहीं आया। 6 जनों में 5 जने सलामत है, थोड़ी बहुत लगी है, लेकिन मेरे बच्चा पीछे बैठा था। मेरे बच्चे को हुआ क्या है जो मेरा बच्चा खत्म वही हो गया। ये मेरी बच्ची है, उसकी। चलिए, ये वो बूढ़ी माँ है जिनका रो रो कर बुरा हाल है और उनके साथ इनके जो भाई है फरियादी है, उनसे हम बात करेंगे। उसके बाद हम बच्चों से बात करेंगे। क्या पूरी वारदात थी? 6 में से 5 लोग वापस आते हैं और आपके भाई की जो है वापसी नहीं होती है और पिछली सीट पर बैठने वाले की मौत होती है, आगे बैठने वाले जिंदा है। बस हमें पुलिस से यही अपेक्षा है कि जल्द से जल्द उस चीज़ पे ध्यान दे कि 6 लोग गए थे, 6 में से 1 जन एक्सपायर हो गए और 5 जन बच कैसे गए? और 5 जन बचे हैं तो क्यों बचे? आगे बैठने वाले को कुछ नहीं हुआ और पीछे बैठने वाले मेरे एक भाई ही एक्सपायर हुए। इसके पीछे का कारण क्या है? पुलिस तपास करे अच्छी तरह से। और इनके आगे पीछे कोई भी नहीं। एक 4 साल का लड़का है और 3 लड़की, कमाने वाला भी कोई नहीं है। और घर की हालत भी तुम देख लो, ऐसी है कि देखते आप समझ जाओगे कि कैसे परिवार से है। हम लोग बस पुलिस से यही चाहते हैं जल्द से जल्द चीज़ का फैसला करे कि आखिर ये मौत कैसे हुई है, एक्सीडेंट हुआ है, मर्डर हुआ है, हुआ क्या है आखिर? कौन सा पुलिस थाना? पुलिस थाने का नाम वो नाना चौड़ा लगता है, वहाँ पे पुलिस थाना है, वहाँ वो लगता है फरियादी है। और हम लोग यही चाहते हैं बस बच्चों का कुछ हो जाए। इनके पीछे ना कमाने वाला कोई है, ना कोई ध्यान रखने वाला कोई है। आखिर ये हुआ कैसे? आज 13 दिन हो गए इस बात को। पुलिस से हमने मांग करी तो पुलिस कहती है पीएम रिपोर्ट आए उसके बाद हम कुछ करेंगे। बाकी अभी तक जितने भी आरोपी है, जितने 5 जन हैं गाड़ी में वाले, वो सब आराम से घूम रहे फिर रहे, उनको कोई टेंशन नहीं है, आराम से घूम रहे फिर रहे। बाकी आज इनका ऐसा हो गया है कि इनको सोचना पड़ रहा है हर चीज़ के लिए, खाने पीने के लिए, हर चीज़ के लिए। क्या पुलिस से ये मांगे जल्द से जल्द इस फैसले में कुछ कदम बढ़ाए।
जी चलिए, इन लोगों की पुलिस से मांग है जल्द से जल्द इनका जो है मामले की गुत्थी को सुलझाया जाए और जो है पूरी तरह से आरोपी कौन है और सही तरीके से अगर आरोपी सामने आए तो इस मामले को आगे चलाया जा सकता है। ये लोग अपने इंसाफ के लिए, अपने भाई और बेटे के इंसाफ के लिए कोर्ट में लड़ सकते हैं। यहाँ पर दोनों बच्चियां मासूम उम्र की, छोटा बच्चा भी उन्हीं का है। बेटा, कितना पापा की याद आती है आपको? बहुत आती बहुत आती। जब गए तब आपको क्या बोल के गए थे आखिरी वक्त में? बस मैं जाता हूँ और दरवाज़ा बंद कर लेना। और ये भी बोला कि नहीं जाना था उनको, जबरदस्ती फोन करके बुलाया गया। फ़ोन करके बुलाया कर 2-3 बार फ़ोन करा, उन्होंने मना भी करा, फिर भी उन्होंने को बोला कि आजा आजा आजा। तो अब याद आती है पापा? आती है। मेरा क्या नाम था? जोया। क्या बोल के गए थे पापा आपको? बोल के गए थे कि गेट बंद कर लेना और है ना ध्यान रखना भाई का। हाँ। आपको कब पता चला कि वो गुजर गए? वहाँ से एक्सीडेंट हुआ तभी पता चला? नहीं, हमको थोड़ी देर बाद पता है, दूसरे दिन सुबह में बताया। एक्सीडेंट के दूसरे दिन लगा। चाचू ने बताया था। रात को गए थे, सुबह में पता चला है मुझे 10 बजे के मेरा बेटा अब नहीं रहा इस दुनिया के अंदर। आई आपके समय में ये भाई भाई के लिए भागम भागी कर रहे थे, लेकिन घर में किसी को इल्म नहीं होने दिया कि मेरा बच्चा अब नहीं रहा। हमें 9-10 बजे इन लोगों ने कहा है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। आई आपके समझ में? नहीं तो यही कहते थे कि नहीं अम्मी थोड़ी सी लगी है भाई की टांग में, भाई के पट्टा बनवा के हम लेके आ रहे हैं, ये छोटा भाई है। इतने जिस वक्त फ़ोन आया गाड़ी वाले का कि ऐसे ऐसे हमारा एक्सीडेंट हो गया और काशी भाई के भी लगी है, तो ये भाई भागा हुआ 5 बजे से गए हुआ था, 6 बजे तक वहाँ पहुँचा है। पहुँचने के बाद इसने जो भाई को देखा है तो खूनम खान था, भाई ख़त्म हो चुका था। उसने 2 बात भी इस भाई से नहीं कर पाया कि मैं कैसे क्या हुआ है भाई। अगर कलाक भी जी जाता तो अपने भाई से कुछ कहता तो सही, मगर वो बच्चा कुछ नहीं बोला भाई से। फिर भाई को लेके गया, पोस्टमार्टम हुआ, यहाँ पे 11-12 बजे तक लेके आए थे। हमें तो 10 बजे पता चला है कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहा है। आए आपके समझ में? आज मेरे बच्चे के लिए कुछ तो इंसाफ करवाओ। इन पुलिस वालों को चाहिए कि कुछ तो करें। करने वाले तो हट गए, मेरा बच्चा तो चला गया इस दुनिया से। आज ये बच्चे यतीम हो गए। आज इस माँ का कलेजा नुज गया कि बेटा नहीं रहा। सब में बड़ा मेरा बच्चा था, वो सबसे छोटे ये है, और लेकिन वो सबसे बड़ा था। आए आपके समझ में? भाई है जो घटना स्थल पे यहाँ से पहुंचे थे और उस वक्त इन्होंने क्या देखा, क्या कुछ बातचीत हुई उन जो लोगों के साथ इनके भाई गए थे? क्या बातचीत हुई जिनके साथ आपके भाई गए थे? उन लोगों के साथ क्यों आपने उनसे कोई सवाल किए कि सब कुछ आप लोग सब सारे लोग बचे हुए हैं और मेरा अकेला भाई? मैं जैसे ही यहाँ से मुझे फ़ोन पे खबर पड़ी, ऐसे हम लोग दवाखाने गए। वहाँ से फिर जो 2 लोगों को हॉस्पिटल लाया गया था तो उनको मैंने पूछा भाई मेरे बड़े भाई कहाँ गए, तो उन्होंने ये कहा कि भाई वो दूसरी 108 में आ रहे। तो फिर भी हमने 10-15 मिनट राह देखी, इंतज़ार करते करते फिर वहीं जहाँ पे डेट हुई थी वहीं से एक इंसान का फ़ोन आया कि भाई आपके भाई एक्सपायर हो गए, एक इंसान यहाँ पे गाड़ी में ही गए। तो हमने क्या ऐसा नहीं हो सकता, मैंने क्या आप गलत बोल रहे हो? तो उन्होंने फ़ोन रख दिया। फिर वहाँ से सुबह में 6:30 बजे पुलिस वालों का फ़ोन आया था कि भाई यहाँ पे डेड बॉडी पड़ी है और ऐसे ऐसे उनको लगा है ना एक्सपायर हो चुके हैं, ऑन टू स्पॉट ही वहीं पे, यानी हाईवे पे से पुलिस वालों का फ़ोन आया था। सब चले गए थे? हाँ, साथ वाले सब भाग गए? इनमें से 7 वाले 2 जने भाग गए थे और 2 जन को हॉस्पिटल लाया गया था, जिसमें से दोनों चेयर पर बैठे लेटे हुए थे। मतलब आप जब गए घटनास्थल पे तो आपके भाई के पास कोई भी नहीं था, सिर्फ मेरे भाई गाड़ी के अंदर पीछे सीट पे बैठे हुए थे, यानी ऑफ हुई हालत में न 2 पुलिस वाले थे और कोई भी नहीं था। फिर मैं जाके भाई को देखा तो मेरे से तो रहा नहीं गया, तो फिर मेरी तो हालत और ख़राब हो गई। फिर पुलिस वालों ने बोला भाई यहाँ से इनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, वहाँ पर पोस्टमार्टम होगा, सब विगत होगी। तो मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद हमने पोस्टमार्टम करवाने लेके वहाँ से हॉस्पिटल पे यहाँ लाए
उससे बाद से ना वो जो लोग घायल थे उनसे कोई बात हुई है, ना उनमें से कोई हमारे पास कोई आया है। और जो दो लोग फरार हुए थे उसमें से एक इंसान से हमने बात करी तो वो तो यूँ कहता था कि भाई हमने गाड़ी के अंदर देखा तो कोई था ही नहीं। जो तो गांव वालों का ये कहना कि जिस टाइम पे एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम से लेकर जिस टाइम तक आप लोग लेने आए बॉडी को वहाँ तक गाड़ी के अंदर ही थी। अब ये मामला समझ में नहीं आ रहा कि जो 2 लोग भागे थे उसमें एक जना ऐसा क्यों कहता है कि उसमें गाड़ी नहीं थी, वो गाड़ी में बॉडी थी ही नहीं। अच्छा। हाँ, जो तो मेरे एक बने भी है उनसे बात हुई थी, वो यूँ कह रहे थे भाई कासिफ भाई पीछे ही बैठे थे न, वो कुछ बोल नहीं रहे थे, उनकी कुछ मूवमेंट नहीं कर रहे थे। वो तो मुझे ऐसा लगा उसी टाइम पे कि एक्सपायर कर गए, बाकी कंफर्म नहीं था। और आसपास के गांव हाँ, और आसपास के गांव वाले कहते जिस टाइम पे एक्सीडेंट हुआ ना उसी टाइम पे यानी एक्सपायर हो गए थे ये। और जो 2 जने भागे उसमें से एक जना यूँ कहता मुझे तो गाड़ी में बॉडी दिखी नहीं थी। अब ये बात समझ में नहीं आ रही उसको बॉडी क्यों नहीं दिखी गाड़ी के अंदर। जब आप सब जने एक साथ गाड़ी में सफ़र कर रहे हो तो एक दूसरे की जानकारी तो होनी चाहिए। और ऐसा ही क्यों हो गया कि मेरे भाई एक्सपायर कर गए, बाकी सबके सब सही सलामत है। चलिए, तो अब जो है नाना चिलोड़ा पुलिस थाना का नाम इन्हें पता नहीं है, लेकिन वहाँ पर आया हुआ पुलिस थाना चिलोड़ा में धबोड़ा पुलिस थाना की जो ये FIR है वहाँ का मामला है, वहाँ मामला दर्ज हुआ है। परिवार ये चाहता है इस मर्डर की मिस्ट्री को सुलझाया जाए, इस मर्डर की जो गुत्थी है उसको सुलझाया जाए, क्योंकि परिवार के पास काफ़ी कुछ जानकारी है जो पुलिस की मदद कर सकती है। और पुलिस अगर इनके साथ सहकार से इस मामले को आगे लेकर चलती है तो कुछ अंश तक इन परिवार को पुलिस न्याय दिला सकती है। और ये परिवार ऐसे जो मजलूम और गरीब परिवार होते हैं उनको न्याय तंत्र से उम्मीद होती है और पुलिस प्रशासन से उम्मीद होती है। और ऐसे समय पर जब पुलिस इनकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती तो तस्वीर इस तरह की सामने आती है कि ये लोग आंसू आंखों में लेकर खड़े होते हैं और पुकार लगाते हैं न्यूज़ चैनलों से, टीवी रिपोर्टरों से कि हमें इंसाफ दिलाइए, पुलिस प्रशासन और जो है सरकार हमारी सुनती नहीं है। तो ऐसे समय पर पुलिस को भी होना चाहिए कि वो एक सही तरीके से अपनी फ़र्ज निभाए। जब वो शपथ लेते हैं तो उस शपथ को याद करते हुए ऐसे परिवारों की मदद करे और सच्ची सलाह सच्ची तरीके से और सच्ची दिशा में इनकी जो है कार्यवाही को सुना जाए, इसकी कार्यवाही की जांच की जाए ताकि इन परिवारों को और इन बच्चों को जल्द से जल्द न्याय मिले।